देख रहे हो रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। रिपब्लिक भारत की मुहिम सुशांत के लिए जो इंसाफ की मांग हम कर रहे हैं उससे एक के बाद एक लोग जुड़ते जा रहे हैं और अब राबिया खान जुड़ी हैं जो कि जिया खान की मां हैं। सीबीआई जांच की मांग उन्होंने भी की है और जिस तरह से जिया की हत्या हुई वही पैटर्न सुशांत के मामले में भी दिखाई दे रहा है। साफ तौर पे राबिया खान ने कहा है और उन्होंने सीबीआई की मांग की है। तो एक के बाद एक नाम जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मुहिम से और सबका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इस मामले में जो सच है वो सामने आना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि सीबीआई की जांच हो। तो देखिए राबिया खान भी अब जुड़ गई हैं हमारी मुहिम के साथ और राबिया हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करती रही हैं और उन्होंने ये भी मांग की है कि जिया खान की मौत जिसे वो कत्ल कह रही हैं उसकी भी जांच फिर से होनी चाहिए। सुशांत के लिए जो मुहिम हमने चला रखी है उसके समर्थन में भी राबिया ने अपनी आवाज बुलंद की है और हमारे साथ खुद राबिया जी जुड़ गई हैं इस वक्त, जिया खान की मां है। राबिया जी स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो आप भी आवाज अपनी बुलंद करती रही हैं। देखिए जिया के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, नतीजा क्या रहा वो हम सबके सामने है। सुशांत के लिए यही वजह है कि आज पूरा देश एकजुट है। हेलो जी राबिया जी बोलिए। जी मैं हमेशा से यही कहती रही हूँ। जिस दिन मुझे ये पता चला कि सुशांत सिंह की वैसे ही हत्या हुई है जिस तरह मेरी बेटी की हुई थी, तो शुरू से मैंने कहा कि ये हत्या है और ये हत्या उन्हीं लोगों ने की है जिसने जिया की है, क्योंकि दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज हैं, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है। जिस तरह वो पाए गए थे, उनकी मौत जिस तरह स्टेज की गई थी और अब दोनों के पार्टनर्स जो थे वो उनको सबसे पहले अपने कब्जे में कर लिया, फिर उनके ऊपर पूरे हावी हो गए, फिर उनको कंट्रोल करना चाहा, फिर उनके पैसे लिए, फिर उनको शादी के झांसे में डाला और फिर उनको तन्हा कर दिया उनके चाहने वालों से और उनके रिश्तेदारों से, उनके माँ बाप से। आई मीन इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। फिर दोनों की मौत जो है आप देखेंगे गला घोट के और लटकाने का एक ड्रामा क्रिएट कर दिया गया है। मैं शुरू से मैंने सीबीआई की मांग की थी और इत्तेफाक से मेरा केस सीबीआई के पास गया क्योंकि जज ने देखा हाँ इसमें तो बहुत ही गड़बड़ है, लगता है पूरी दाली काली है, तो सीबीआई को दे दिया। और मैं कहती हूँ कि पुलिस ने सुशांत सिंह के केस में तो जरा भी कार्रवाई नहीं की। जैसे हमारे केस में वो लोग आते हैं ढकने के लिए और वो उनके पर बॉलीवुड का और पॉलिटिशियंस का इतना दबाव पड़ता है और क्रिमिनल्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस के अम्ब्रेला के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि पॉलिटिशियंस उनको बचा लेंगे। अब ये तो एक हद हो गई है। इस तरह अगर हम कुछ करेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, सुशांत सिंह के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, बिल्कुल आवाज उठाएंगे मैम, और हम ये आवाज उठा रहे हैं। कितनी ऐसी मौतें होती रहेंगी। हम ये आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज आपकी तरफ से आई है, ये आवाज सुशांत के परिवार की तरफ से आई है। लेकिन एक चीज जो मैं चाहूंगा कि इस पर भी जरा आप कुछ कहें। कुछ लोग सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, चाहे वो सियासत से जुड़े हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हों, चाहे वो रिया से ही जुड़े हुए क्यों ना हो, वो सीबीआई जांच नहीं चाहते। वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि सच सामने ना आए? जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो आप काम करो ना। आपने तो कुछ शुरू से ही डे वन से सुशांत की सबसे पहले उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करना, फोरेंसिक एनालिसिस करना और रिकंस्ट्रक्ट करना कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। पुलिस इतनी होशियार होती है, क्या उनको मालूम नहीं है? वो तो 2000 साल के 2000 केसेस इस तरह देखते हैं। आम मौतें हो जाती हैं, लोगों की मर्डर्स हो जाती हैं, तो कोई ना पॉलिटिशियंस कोई बोलता है ना बॉलीवुड कुछ बोलता है। क्यों उसमें कुछ नहीं बोलते? अब ये जो पीटर मुखर्जी है उसके वो केस का खुलासा हुआ, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई और उन लोगों को अंदर कर दिया। इसमें क्यों इतनी आवाज उठाई जा रही है? इसमें क्यों इतना बचाया जा रहा है क्रिमिनल्स को, जिया के बॉयफ्रेंड को और सुशांत की गर्लफ्रेंड को क्यों बचाया जा रहा? क्यों सारी की सारी पुलिस फौज और पॉलिटिशियंस खड़े हो गए हैं? ऐसा क्या है? ऐसा क्या छुपा रहे हैं वो लोग? ऐसा कौन ऐसा
इंपॉर्टेंट आदमी इसके पीछे है, इस हत्या के पीछे है, जो इनको बचाया जा रहा है। बाकी कितने मर्डर केसेस होते हैं इंडिया में, मुझे आप बताइए कि पुलिस या पॉलिटिशियंस आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते। आप देखिए हजारों लोग जेल के अंदर बंद है और उनको मौत का फतवा मिल जाता है, तब तक कोई पॉलिटिशियंस आवाज नहीं उठाते। इसमें क्यों इतनी आवाज उठाई? तो आपको लगता है राबिया जी, आपको लगता है कि कुछ लोग हैं, कोई खास लोग हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि जिया की हत्या के पीछे जो लोग थे वही सुशांत की भी हत्या के पीछे हैं, तो ये लोग जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं? बोलिए। बिल्कुल, इसीलिए जब सीबीआई भी अपने सीधे रास्ते पर जा रही थी और हमको फोन करके बुलाती है कि मैंने क्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिल गए हैं हमको, आप आ जाइए, और मैं वहां जाती हूँ तो कहानी बदल दी जाती है, क्योंकि इतना प्रेशर महाराष्ट्र स्टेट का है और बॉलीवुड आइकॉन्स का है। आई मीन कि वो अपने प्रेशराइज में आके वो खामोश हो गए। ये जुरिडिक्शन का मामला है, ये अड़ंगे क्यों लगाए जा रहे हैं? जुरिडिक्शन, हैदराबाद में मर्डर होता है, बम्बई में केस हो जाता है, तब तो कोई पॉलिटिशियन आवाज नहीं उठाता कि ये यहाँ पे जुरिडिक्शन का मामला है। ये क्यों सुशांत सिंह के और जिया खान के और दिशा सालियन के केस में इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपनी आवाज उठा रहे हैं? क्यों? क्या हिंदुस्तान में हजारों मर्डर नहीं होते? हजारों के लिए क्यों नहीं उठाई जाती आवाज? मैं यहाँ पे तो क्योंकि उनके खुद के बंदे इन्वॉल्व है, इसीलिए इतनी आवाज उठाई जा रही है। माफ कीजिएगा, मैं इतनी जब से ये हादसे हुए 7 साल से मैं ढंग से सोई तक नहीं हूँ। मैं इंसाफ की भीख मांग रही हूँ। ये इस तरह चुन चुन के आप इंसाफ देते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है डेमोक्रेसी का। हमारे बच्चे चले गए हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर इन लोगों की क्या वो होती है, टारगेट करते हैं मीडिया, सिंडिकेट मीडिया को बुला के और महेश भट्ट को बुला के डिप्रेशन की स्टोरीज डाल देते हैं और हम लोगों को दबाया जाता है, हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। हमने जिन्होंने बच्चों को इतने प्यार और स्पिरिचुअलिटी से पाला है, उन बच्चों के माँ बाप के ऊपर पूरी गंद डाली जाती है। आज मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, सुशांत और जिया खान जैसे क्यों फंस गए? क्योंकि वो लोग बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, क्योंकि वो उनको बड़ी तमीज और अपने दायरे में पाला गया है, तमीज से पाला गया है, हाईली एजुकेट किया गया है, इंटेलेक्चुअल है, उनको अपने पर भरोसा है, उनके अपने पंखों पर भरोसा है, इसीलिए वो ऊंची उड़ान देखते हैं, इसीलिए वो फंस गए हैं। आप अपने बच्चे जो क्रिमिनल है उनको ना डालिए ना बॉलीवुड में, ना डालिए ना मैदान में, जब आपको मालूम है कि हमारे बच्चे इस तरह के बेढंगे हैं और इस तरह के क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं। उनको क्यों नहीं आप एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठा रही हैं। देखिए, इस बात पे बहस लंबी चली है कि बॉलीवुड में गिरोह है, खास परिवार को बढ़ावा दिया जाता है, एक गिरोह को ही की और उन्हीं के बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। हमें हमेशा सुनने को मिलता है कुछ भी करे, उनके बच्चे रेप करे, उनके बच्चे मर्डर करे, उनके बच्चे कुछ भी कर ले, बस वो तो बिल्कुल यानी कि दूध के धुले हुए हैं और बाकी सारे के सारे काले हैं। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मैम, हम तो यही जानते थे, प्यार से पाला है। मैम, हम तो यही जानते थे, हमें यही बताया जाता था, बड़े बड़े जो फिल्म कलाकार है, डायरेक्टर है, कि ये भाई कला की दुनिया है, ये कलाकारों की दुनिया है, वो दिल वालों की दुनिया है, दिल से लिखते हैं, बोलते हैं। लेकिन इस दुनिया में, कला की दुनिया में, ये अपराधी कहां से घुसे हुए हैं? कौन इनको घुसा रहा है, कौन रख रहा है, कौन बचा रहा है? गिने चुने आ जाते हैं जो अपने कुछ ना अक्षर पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है, बे पढ़े लिखे जो घुस जाते हैं उसके अंदर, जिनको अक्ल नहीं है, वही ये हरकतें करते हैं। मैं कहती हूँ कि शुरू से अगर जिन्होंने ऐसी गंदी हरकतें की हैं, जैसे कंगना रनावत के साथ जो हुआ, औरों के साथ में जो हुआ, उनको सजा ना दी जाती तो आज ये हालत ना होती। मैं कहती हूँ उनको सजा देनी चाहिए और यहाँ पर भी इन क्रिमिनल्स को सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को पता चले कि नहीं, सजा मिलती है, इंसाफ है, इंसाफ नाम की कोई चीज है और ये कोर्ट कचहरी बहुत जरूरी है। राबिया जी, बहुत जरूरी है और यही वजह है कि आगे भी किसी के साथ ऐसा ना कर पाए, क्योंकि देखिए इन लोगों को सब कुछ थाली में परोस कर मिलता है और जब कोई बाहर से आकर अपने आप का लोहा मनवाता है तो इनसे हजम नहीं होता। जी, और मैं सीबीआई की एक बात करना चाहती हूँ कि मेरा केस अभी भी सीबीआई के पास है और वो इसी उस पर रुका हुआ है कि जिया को क्या जिया मरी किस तरह। अब आप दुपट्टा अगर भेजेंगे फोरेंसिक के पास में तो पता चल जाएगा कि इंजरीज देखिए और दुपट्टा देख लीजिए। आप ये नहीं करते, आप ब्लैकबेरी उनके मैसेजेस हैं जो जीपीएस लोकेशन बताता है वो आप भेजते नहीं हैं, वो करते नहीं है। इतने तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में इतना नामा जाना सीबीआई का जो नाम है
है वो इसमें फंस जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर एक दो ऑफिसर इसमें दबाव में आ जाते हैं, सारी सीबीआई काली नहीं हो जाती है। मैं कहती हूँ सुशांत का केस सीबीआई के पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, और पूरा देश यही मांग कर रहा, पूरी दुनिया। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा, चूंकि आपका एक ऐसा विषय है जी, और सुशांत के परिवार ने भी कहा, दीजिए जी ये एक बात बता दीजिए जी मैम, जी मैम, कि सीबीआई ने पुलिस की सुसाइड स्टोरी को बिल्कुल रफा दफा कर दिया है। अब जब वो आ रहे थे बताने के लिए कि हाँ ये मर्डर है, तो उनके ऊपर दबाव पड़ गया और उनको बिल्कुल जिस तरह महाराष्ट्र स्टेट अभी कर रही है सुशांत के केस में कि इधर नहीं जाने दे रही है, वो नहीं करने दे रही है, रिया को बचा रही हैं, रिया को ये सवाल नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे, इस तरह हमारे केस में भी इसी तरह का ही दबाव आया हुआ है, इसी तरह इसीलिए केस लटका हुआ है। ये सूरज पंचोली कहते हैं कि मैं कोर्ट में नहीं आती हूँ इसीलिए, अरे मेरे आने से थोड़ी कोर्ट रुक जाएगा। आप स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट के गुनहगार हैं, महाराष्ट्र स्टेट और कोर्ट उन्हीं का ही कोर्ट है, वो चलाए अपना कोर्ट। मैं झूठे इल्जामों के पर क्यों जाके वहां पर असिस्टेंट करूं? आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करते हैं, आपके पास एक सबूत तो है नहीं उस बात का। मैम जिया को भी न्याय नहीं मिला, मैम आपको भी न्याय नहीं मिला, अब आप आगे क्या चाहती हैं? सुशांत की मुहिम के बाद अब आप क्या चाहती हैं? मैं लड़ती रहूंगी। मैं आवाज जिस तरह अपनी बेटी के लिए उठा रही हूँ, उसी तरह मैं दिशा के लिए उठा रही हूँ, उसी तरह मैं सुशांत के लिए उठा रही हूँ। मैं लड़ती रहूंगी और मेरी ये ख्वाहिश है यहाँ के प्रधानमंत्री जी से और बाकी सब माने जाने मंत्रियों से कि प्लीज आप इसकी तरफ देखिए और हिंदुस्तान की एक इमेज और सीबीआई की एक इमेज को इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो सारी दुनिया हंस रही है, सारी दुनिया को पता है कि ये क्या है। बिल्कुल आप दुनिया, हिंदुस्तान एक बहुत आगे चला गया है, बहुत और दुनियाओं से और आगे चला गया है, तो फिर इसमें क्यों इतना पीछे है? बिल्कुल, ये हम सब की परीक्षा भी है, क्या है ये न्याय की परीक्षा भी है, ये हम सब की परीक्षा भी है। लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगा, आप आवाज उठा रही हैं, कंगना रनौत को हमने देखा, मीडिया के लोग आवाज उठा रहे हैं, आम लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड से कोई भी बड़ा नाम इसमें खुलकर सामने नहीं आया। बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े नाम जो आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड के नाम जिन लोग, अब बॉलीवुड को मालूम है इसमें माफिया इन्वॉल्व है, अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, वो डरपोक हैं और वो पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं। राबिया जी, कौन कौन से नाम है? देखिए सूरज पंचोली के पीछे भी एक बड़ा नाम सामने आया था साथ देने में, अभी भी वो नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन से नाम है आप खुलकर बताइए। अब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सूरज पंचोली को लॉन्च करने में और सीबीआई को कहने के लिए कि इस सूरज पंचोली को इंटरोगेट ना करो, इससे सवाल ना करो, हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, हम इसके ऊपर बड़ा खर्चा कर रहे हैं। आई मीन आप खुद ही देख लीजिए, जो लोग मारते हैं और जो लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं उनको तो आप हीरो बना देते हैं, और जो लड़ रहे हैं, जो बेचारे शहीद हो गए हैं, उनको तो आप क्रिमिनल बना रहे हैं। जो मर गए हैं वो क्रिमिनल हैं और जिन्होंने मार दिया वो आपके हीरो हैं। ये तो आप अपनी एक मैप लेकिन मैम सबसे बड़ी बात है कि बड़ी शर्म की बात है, ये इस पूरे मामले में कोई खान सामने नहीं आया, कोई कपूर सामने नहीं आया, कोई बच्चन सामने नहीं आया, जो खानदान चले आ रहे हैं कोई सामने नहीं आता। मैं कहती वो तो इस हिस्सा है इस इंडस्ट्री का। उनकी आवाज वो छोड़ दीजिए, उनकी आवाज में कोई दम ही नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ कि ये काम पुलिस का है, ये काम सीबीआई ऑफिसर्स का है, ये काम पॉलिटिशियंस को अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस तो एक्टर नहीं है, पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस है ना। तो जब पॉलिटिशियंस आवाज उठा रहे हैं तो ये कहां से आवाज उठाएंगे? इनकी आवाज दब जाएगी। राबिया जी, मुंबई पुलिस जिस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही थी उस पर सवाल उठे कई और किसी को भी जांच पर भरोसा नहीं था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस जांच करेगी, जबकि जिया मामला हम देख चुके हैं? बम्बई पुलिस का जो बेचारों का खाता खुला हुआ होता है, बॉलीवुड माफिया उनको हर चीज से सप्लाई करता है, एंटरटेन भी करता है, ग्लैमर भी देता है और वेल्थ भी देता है, फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी डालता है। तो बम्बई पुलिस क्यों करेगी?
बम्बई पुलिस के लिए तो ये एक बड़ा अच्छा एक जो अमीर होते हैं उनके लिए तो ये केस बड़े अच्छे बन जाते हैं, उनकी फायदे में आ जाते हैं। बाकी आप सोचते हैं कि बम्बई पुलिस, आप जितने सावधान इंडिया है, ये है क्या, हजारों केसेस दिखाते हैं कि पुलिस कैसे खुलासे कर देती है और पुलिस का दिमाग कितना तेज चलता है, पुलिस 2 मिनट में तो निकाल लाती है। आई मीन ये बॉम्बे पुलिस डेलिबरेटली इसमें जानबूझ के इसकी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ इसमें कार्रवाई नहीं हो रही या फिर सबूतों को मिटाया जा रहा है, इस केस को इस तरीके से उलझाया जा रहा है? कार्रवाई अगर जहां कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हो रही है सबूत को मिटाने के लिए। जैसे मेरे केस में भी मेरी बच्ची का ट्रैक सूट आज तक मिसिंग है। अब वो कौन ले गया? पुलिस को कहा कि भाई पता लगाइए, आपका ऑफिसर तो नहीं लेके गया। हाँ मैं पता लगा लूंगी। हाँ अरे आज तक आपने पता नहीं लगवाया है, और सारे इल्जाम आप अपने जो इल्जाम आपको मिल सकते हैं आप बस फैमिली के अंदर डाल दो। अरे आपने हमको ये नहीं बताया, आपने नहीं कहा कि ये मर्डर है। हम तो शुरू से कह रहे हैं मर्डर है, आप सुने तो ना। मैं जो कुछ कहती हूँ आप तो एफआईआर में कुछ और लिखते हैं, आप मेरी एफआईआर बदल देते हैं और कह देते हैं कि हमने डाल दी है, हमने अपनी अक्ल इस्तेमाल की है कि ये ब्रेकअप बुके था। सीबीआई ने तो वो ब्रेकअप बुके को बिल्कुल डिसमिस कर दिया। आप समझ रहे, ये पुलिस की कार्रवाई। राबिया जी, यानी इन लोगों का जो मकसद होता है, हमने जिया के मामले में भी देखा और सुशांत के मामले में भी देखा कि पहले इनको इतना मेंटल टॉर्चर कर दो कि अपनी स्टारडम से भटक जाए और उसके बाद इनकी जान ले लो। सभी को पहले तो क्रिमिनल्स ने बेचारे विक्टिम को बिल्कुल ही मेंटली टॉर्चर कर दिया। उसके बाद में फिर पुलिस आ जाती है और ये क्रिमिनल की सारी फैमिली आ जाती है विक्टिम की फैमिली को टॉर्चर करने के लिए। पर हम नहीं है, हम टॉर्चर में नहीं आते क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि आपकी मैम एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आप एक लंबे समय तक इस पीड़ा से गुजरी हैं, सुशांत का परिवार गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि उनकी बहनें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि सुशांत के लिए वो साथ आए। अपील की है उन्होंने कि सीबीआई की मुहिम से जुड़े। आप कुछ कहना चाहेंगे इस अपील पे, इस मुहिम? मेरा तो पल पल और मेरा दिल उनके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी मेरी हर दुआओं में उनका नाम है और मेरे आंसू छलकते हैं उन लोगों के लिए। मैं देखती हूँ जिस तरह सुशांत को मारा गया था, उसका दुपट्टा जो दिख रहा था, जो वो नहीं है जो दिख रहा है, वो है जो दिख नहीं रहा है। और उस जो दिख नहीं रहा, लेकिन दुख इसी बात का है कि आज जो एकजुटता देश में दिखाई दे रही है वो इन दोनों को खोने के बाद है। लेकिन उम्मीद यही है कि इंसाफ जल्द से जल्द मिले। शुक्रिया आपका राबिया जी हमसे जुड़ने के लिए। और एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।